हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं जर्नल एंड जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज बुक ऑफ प्राइम एंट्री कहा जाता है या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसमें हम एंट्रीज जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे जर्नल बुक में लिखते हैं, उसकी एंट्री करते हैं। हम चैप्टर की शुरुआत में थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम एक इलस्ट्रेशन करेंगे जिससे ये पूरा चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। So starting with, journal is a book of prime entry or a book of original entry in which transactions are first recorded in chronological order from vouchers, bills, etc. अब आपने कुछ खर्चे किए हैं, आपके पास बिल है, वाउचर्स है, उसके बेसिस पे हम जर्नल बुक में एंट्री करते हैं और वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज इसकी एंट्री होती है। तो एंड द ट्रांसफर ऑफ जर्नल एंट्री टू लेजर अकाउंट इज कॉल्ड पोस्टिंग। ना इसके फंक्शंस क्या है, इससे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि जर्नल एक्चुअली है क्या। सो मेंटेनिंग क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग में क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है कि एज एंड व्हेन दे अकर, मतलब डेट वाइज जैसे जैसे अकर हो रहा है आप एंट्री करते जा रहे हो। सेकेंड है एनालाइजिंग द ट्रांजैक्शन, यानी टू डिटरमिन विच अकाउंट और अकाउंट्स आर टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। एक जर्नल में एक डेबिट होता और क्रेडिट होता है। बेसिस फॉर लेजर पोस्टिंग, जर्नल एंट्री ही बेस होता है जिसके थ्रू हम लेजर की पोस्टिंग करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए जर्नल, फर्स्ट वही है डे टू डे ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ जर्नल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी द ऑर्डर और सीक्वेंस at which they are entered, they occur or they are entered. Second, it is a book of original entry in which transactions are written, posted in the ledger accounts. ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। Third, it records both aspects of the transaction, debit and credit, using rules of debit and credit under double entry system of bookkeeping. यानी एक ट्रांजैक्शन में हमें ये भी एनालाइज करना होता है कि डेबिट एंड क्रेडिट हमारा दोनों होना है और वो जो भी डेबिट और क्रेडिट होता है वो अकॉर्डिंग टू अ रूल ऑफ अकाउंटिंग होता है। हम एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, उसी के बेसिस पे इस एंट्री को किया जाता है। फिफ्थ होता है जर्नल इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन विच शोज कंप्लीट डिटेल ऑफ द ट्रांजैक्शन इन वन एंट्री। एक ट्रांजैक्शन के लिए एक जर्नल बनता है और उसमें नीचे हम नरेशन भी डालते हैं ताकि ये पूरा डिटेल्स पता चलता है कि किस तरह का ट्रांजैक्शन हुआ है। Sixth, journalizing is a process of recording a transaction in the journal and the form in which it is recorded is known as journal entry. Now, advantages of a journal. पहला है it provides accounting data in chronological order. तो आप जैसे भी जर्नल खोलोगे आप जानते हो कि फर्स्ट डे में क्या क्या एंट्री हुई है, उसके अकॉर्डिंग टू पूरा एंट्री आपको चेक करना है। Second, a possibility of error is reduced as the amount to be debited and credited are written side by side. जब हम बाद में जर्नल एंट्री करेंगे तब आप देखिएगा फॉर्मेट क्या होता है। हम दोनों अकाउंट को साइड बाय साइड डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं, तो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इज रिड्यूस। थर्ड, एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन along with the entry in the journal, narration is also written explaining the entry. फोर्थ है लेजर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। जर्नल इज द बेसिस फॉर पोस्टिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस इन द लेजर अकाउंट्स। Debit and credit aspect of transactions are marked as debit or credit, making posting of transactions in ledger account easy. ठीक है, सो हर ट्रांजैक्शन का हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। फिफ्थ होता है कि इसी तरह से लोकेटिंग ऑफ एरर्स बिकम इजी इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच, तो हम जाके देखते हैं और हमें इजी उसको फाइंड करने में लगता है। नाउ सम ऑफ द लिमिटेशंस which we should study. First, are not suitable for large volume of transactions. In case of large transactions, purchase journal or sales journal etc. are recorded. तो बहुत सारे अगर ट्रांजैक्शन होते हैं तो एक एक एंट्री करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, उसको फिर पोस्टिंग भी करना होता है। तो उसके लिए हम सब्सिडियरी बुक्स होते हैं, ये परचेज जर्नल, परचेज बुक, सेल्स बुक, ये अलग अलग होते हैं। सारे परचेज सारे सेल इकट्ठे उसमें एंट्री होती है। Second, a cash balance is not revealed. Recording of all transaction in journal means cash balance can be known after posting of transaction in the cash account. जर्नल एंट्री के थ्रू कभी भी हमें पता नहीं चलता है कि हमारे एट द एंड ऑफ सम पीरियड हमारा कैश बैलेंस कितना है। हम जब उसकी पोस्टिंग लेजर में करेंगे या कैश बुक में करेंगे तभी हम उसकी टोटलिंग करके पता कर सकते हैं कि हमारा कैश बैलेंस एज ऑन डेट क्या है।
Third, it's not a substitute of ledger for information relating to particular head is known after posting of transaction in ledger account. इसका मतलब है इट इज नॉट ए सब्सटीट्यूट ऑफ लेजर, मतलब जर्नल अलग है, लेजर अलग है। जर्नल में सिर्फ हम रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं, उसकी पोस्टिंग जब लेजर में होगी तब हमें पता चलेगा कि अलग अलग लेजर में हमारा क्या बैलेंस है। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। जब भी कोई जर्नल एंट्री होता है तो वो अकॉर्डिंग टू कोई रूल होता है, ये प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग दो तरह के होते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच है और अब एक नया अप्रोच और अपनाया गया है, उसको मॉडर्न अप्रोच कहते हैं। तो जो पुराना ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग टू, अगर सपोज जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और तीनों को डिफरेंट नाम दिया गया है, जैसे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। सो जो पर्सनल अकाउंट है वो एज अ नेम सजेस्ट, वो कोई इंडिविजुअल हो गया, फर्म हो गया, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इन्वॉल्व करता है। रियल अकाउंट डील्स विथ ओनली टैंजिबल एंड इंटैंजिबल एसेट्स, और नॉमिनल अकाउंट है सारे खर्चे, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स, ये सारा इन्वॉल्व रहता है। तो इसका जो रूल है, जैसे पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रियल अकाउंट का रूल है वो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब मॉडर्न अप्रोच में थोड़ा डिफरेंट वे से समझाया गया है, उसमें 2 कैटेगरी बनाई गई है, एक एसेट एंड एक्सपेंसेस एक कैटेगरी में है और लाइबिलिटीज, इनकम और कैपिटल को दूसरी कैटेगरी में डाला गया है। तो एसेट और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होता है इट्स अ डेबिट, जब वो डिक्रीज होता है इट्स अ क्रेडिट। अब लाइबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल अगर इंक्रीज हो रहा है इट्स अ क्रेडिट एंड अगर डिक्रीज हो रहा है तो इट्स अ डेबिट। तो इस चीज को थोड़ा सा मेमोराइज भी कर सकते हो, समझ के उसके बाद मेमोराइज करो, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग इसको यूज करना होता है। सो इसी को समझाने के लिए एक इलस्ट्रेशन के द्वारा करते हैं। सो दिस इज इट। So analyze the following transactions, state the nature of the accounts and the respective debits and credits according to traditional approach of rules of accounting. So first समय Sachin started business with a capital of 1,50,000 in cash. So 2 अकाउंट जो इन्वॉल्व हो रहा है, कैश और कैपिटल। सो कैश इज अ रियल अकाउंट एंड कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और कैपिटल पर्सनल अकाउंट का है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो कैश कम्स इन इज अ डेबिट एंड कैपिटल इज अ क्रेडिट। मॉडर्न अप्रोच में भी अगर समझे तो कैश इज एन एसेट, अगर इंक्रीज हो रहा है डेबिट, एंड कैपिटल इज अ लाइबिलिटी और कैपिटल विच इंक्रीज टू क्रेडिट। अब सेकेंड वाला समय, ओपन द बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 1 लाख इन कैश। सो इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, बैंक एंड कैश। सो बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट एंड कैश इज अ रियल अकाउंट। सो बैंक पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो बैंक विल बी डेबिट एंड कैश विल बी क्रेडिट। अब जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें बैंक एसेट है, कैश भी एसेट है। बैंक इंक्रीज हो रहा है सो इट्स अ डेबिट, कैश डिक्रीज हो रहा है मतलब पे हो रहा है तो इट इज अ क्रेडिट। जो थर्ड वाला एग्जाम्पल है वो ये देखिए, जो 6th पॉइंट है, परचेज गुड्स फॉर 15,000। सो इसमें 2 अकाउंट जो इन्वॉल्व हो रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश 15,000, परचेजेस एंड कैश। सो परचेजेस इज अ नॉमिनल अकाउंट, उसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो परचेज विल बी डेबिट एंड कैश इज गोइंग आउट सो क्रेडिट। इसमें भी मॉडर्न अप्रोच है, परचेज इज एन एक्सपेंस सो इट्स इंक्रीजिंग सो डेबिट, कैश इज एन एसेट विच डिक्रीजेस सो क्रेडिट। अब हम बाकी के सम्स को भी करते हैं, जैसे रिसीव लोन ऑफ 1 लाख फ्रॉम कपिल बाय चेक। सो दिस इज जो 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं वो है बैंक एंड कपिल। सो बोथ आर पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो बैंक इज अ डेबिट एंड कपिल इज अ क्रेडिट। नाउ नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फॉर 20,000 इन कैश फ्रॉम सुनील फर्नीचर वाला। इसमें दोनों चीज लिखा हुआ है, एक तो नाम भी लिखा हुआ है सुनील फर्नीचर वाला और कैश भी लिखा हुआ है। तो कैश लिखा है तो हम कैश का ट्रांजैक्शन मानेंगे। तो 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, फर्नीचर एंड कैश। फर्नीचर इज अ रियल अकाउंट, कैश इज ऑल्सो अ रियल अकाउंट, सो फर्नीचर विल बी डेबिट टू कैश। नेक्स्ट एंट्री है परचेज फर्नीचर फ्रॉम न्यू फर्नीचर कंपनी फॉर 40,000। इसमें कैश या बैंक या चेक कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सो इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सो जो
दो अकाउंट इन्वॉल्व है, वो है फर्नीचर और न्यू फर्नीचर कंपनी. सो वन इज अ रियल अकाउंट, फर्नीचर इज अ रियल अकाउंट एंड न्यू फर्नीचर कंपनी एक पर्सनल अकाउंट है. तो उसका रूल हो जाएगा रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, दैट इज फर्नीचर इज कमिंग इन एंड पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट द गिवर. सो न्यू फर्नीचर कंपनी विल बी अ क्रेडिट. नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज परचेज गुड्स फॉर कैश. इसको हमने ऑलरेडी किया हुआ है. सो नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम श्रीकांत फॉर 30,000. इसमें भी कैश बैंक नहीं लिखा है. सो दो एंट्री है, वो दो अकाउंट है, वो है परचेज एंड श्रीकांत. परचेज इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड श्रीकांत इज अ पर्सनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट में परचेज मीन्स डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेज इज अ डेबिट एंड क्रेडिट द गिवर, दैट इज श्रीकांत. Sold goods to Roger for cash 25,000. So cash and sales are the two accounts involved. So cash is real account, sales is a nominal account. So as per the rule, cash will be a debit and sales will be credit. Next, sold goods to Lakshman on credit 30,000. So Lakshman and sales, two accounts involved. Lakshman is a personal account, sales is a nominal account. So personal account में debit the receiver, credit the giver. एंड नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. सेल हो रहा है इनकम, सो इट इज अ क्रेडिट एंड डेबिट द रिसीवर इज लक्ष्मण. कैश रिसीव फ्रॉम लक्ष्मण 20,000. सो कैश एंड लक्ष्मण टू अकाउंट्स. कैश इज रियल एंड लक्ष्मण इज अ पर्सनल अकाउंट. सो कैश विल बी डेबिट एंड लक्ष्मण हु इज द गिवर, it is a credit. Then the last one is cash paid to Mohinder 10,000. So Mohinder and cash, these are the two accounts involved. So Mohinder is a personal account and cash is a real account. So the rule, debit the receiver. So Mohinder is a debit and cash goes out. So it is a credit. So I hope rule के साथ आपको सारी entries काफ़ी clear हो गई हैं. इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ हो, तो आप मेरा YouTube चैनल फॉलो कर सकते हैं और डाउट्स के लिए मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. थैंक यू.